हरि संग खेलती हैं सब भाग, यहीं मिस करती प्रगट गोपी उर अंतर को अनुराग, हरि संग खेलती हैं सब भाग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम राशि और रंग। फाल्गुन मास की शुरुआत होते ही होली की रंगत की महक फिजाओं में छा जाती है। मौसम का बदलना शुरू हो जाता है। देश के सभी हिस्सों में किसी न किसी रूप में फाल्गुनोत्सव की बयार बहने लगती है। रंगों के त्योहार की रौनक हर किसी पर छा जाती है और बात जब होली की होती है तो कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन की रौनक तो देखते ही बनती है। लेकिन होली से पहले होलाष्टक यानी होलिका दहन का बड़ा विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। बड़े विधि विधान से होलिका दहन किया जाता है और होलाष्टक लगने के बाद से ही 8 दिनों तक सभी शुभ कार्य रुक से जाते हैं। होली और होलिका दहन को लेकर आपके मन में अनेकों प्रश्न होंगे कि आखिर होली पर क्या करें क्या ना करें। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए, राशि के अनुसार कौन सा रंग प्रयोग करें, या फिर राशि के अनुसार होली पर ऐसा क्या करें कि जीवन में सभी रंगों का समावेश हो जाए और जीवन खुशहाल बना रहे। आपके इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मशहूर ज्योतिर्विद पंडित हनुमान मिश्र जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पर बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है और किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि होली की शुरुआत होलिका दहन से हो जाती है। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मुहूर्त निर्धारित करने के लिए कुछ कसौटियां हैं जो निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के अनुसार ज़्यादातर लोग प्रयोग में लाते हैं। अब क्योंकि यहाँ 2 दिन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा मिल रही है, 13 मार्च 2025 को और 14 मार्च 2025 को। 13 मार्च में अच्छाई क्या है, कमी क्या है? अच्छाई ये है कि जो होलिका दहन है वो प्रदोष काल में जिस दिन पूर्णिमा व्याप्त हो उस दिन करना चाहिए। लेकिन कई लोग उदया तिथि को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उदया तिथि यानी जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसकी बात कर रहा हूं। तो 13 मार्च के दिन उदया तिथि के समय यानी सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को संशय हो सकता है, जबकि 14 को है। लेकिन 14 को होली नहीं जलाई जाएगी। ऐसा इसलिए कि जिस दिन प्रदोष काल के समय पूर्णिमा तिथि हो उस दिन होली जलानी चाहिए। अब ये 13 तारीख की सुबह सवेरे के आसपास 10:30 बजे के आसपास, क्योंकि अलग अलग जगहों पर समय थोड़ा सा अंतर हो सकता है, तो लगभग 10:35 के आसपास से पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को शुरू हो रही है और 14 मार्च की दोपहर 12:30 के आसपास 12:23, 12:24 या 12:30 तक अलग अलग जगहों पर हो सकता है, यह तिथि है। यानी मोटे तौर पर दोपहर में 10:30 बजे के आसपास से 13 को शुरू हो रही है और 14 की दोपहर 12:30 तक है। अब क्योंकि 14 की शाम को नहीं है और होली अक्सर शाम को ही जलाई जाती है क्योंकि इसे प्रदोष काल के समय होना चाहिए। प्रदोष काल क्या है? सूर्यास्त जब होता है तो उससे 2 घटी पहले से लेकर 4 घटी के बाद तक के समय को प्रदोष कहते हैं। मोटे तौर पर एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए ये मान लीजिए कि लगभग 48 मिनट के आसपास सूर्योदय से पहले से लेकर और ऐसे ही 1.25 घंटे के बाद तक तिथि होनी चाहिए। और यह कंडीशन 13 मार्च को फुलफिल हो रही है, इसलिए होली 13 मार्च को जलानी है। अब फिर भद्रा का साया हुआ करता है अक्सर, तो लोग भद्रा को लेकर जो है चिंतित हो जाते हैं। एक कहावत है कि जो है घटी में घर जले और 2.5 घटी भद्रा। तो लोग जो है, क्योंकि भद्रा में जो है आमतौर पर आग नहीं लगाई जाती, खासकर जब भद्रा मुख हो, क्योंकि बहुत मतलब खतरनाक माना गया है, लोग विनाशकारी कहते हैं। तो यदि
भद्रा की अवधि हो तो भद्रा बीत जाने के बाद होली जलानी चाहिए। लेकिन यदि निशीथ काल यानी अर्धरात्रि के आसपास तक, लगभग 12:30, 12:37 के आसपास तक अगर भद्रा उस समय भी मौजूद हो तो फिर भद्रा के पुच्छ काल में जलाना चाहिए। अब ये तो उन लोगों के लिए बात रही जो टेक्निकली चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी था। अब आम व्यक्ति के लिए 13 मार्च 2025 को होली जलाई जानी है और ये लगभग रात्रि में 11:27 के आसपास से लेकर के अगले दिन, अंग्रेजी तिथि के अनुसार 14 लग जाएगी, लेकिन हिंदी के अनुसार नहीं, तो वही 13 की रात्रि में 11:27 से 12:31 के बीच ही होली जलाने का प्रावधान है। सामान्य व्यक्तियों की समझ के लिए ये एक लाइन ही पर्याप्त है कि 13 की रात्रि 11:27 के आसपास से 12:31 के बीच होली जलानी है। बाकी लोगों के लिए हमने विस्तार से बता दिया है। आचार्य जी, अब यहाँ पर एक सवाल और भी बड़ा उठता है। आपने समय बता दिया और जो सटीक समय है उसके बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन अब यहाँ पर ये है कि विधि और विधान क्या होता है। होलिका दहन किया जाता है, वहाँ पर कुछ पूजन करने की भी परंपरा हम सदियों से देखते आ रहे हैं, वहाँ पर माताएं बहनें पूजा करती हैं, तो इसका क्या नियम और विधि विधान है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हम सरल विधि बताएंगे। क्लिष्ट विधि, अनेक तरह की पूजाएं लोग करते हैं, उनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं पूजा की, लेकिन एक सामान्य पूजा जो होलिका के सम्मान में की जाती है, भक्त प्रहलाद के सम्मान में की जाती है, भगवान नरसिंह के उसमें सम्मान में की जाती है, गणेश के सम्मान में की जाती है, तो आपको होलिका के पास जाना है। जिनके आसपास होली नहीं जल रही है वो घर के आसपास भी ऐसा होली जैसा बना लेते हैं और उन्हें जलाते हैं। तो वहाँ जाना है, आपको जो है आसन लगा करके, यदि संभव हो तो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके वहाँ बैठ जाएं और सामने भी एक आसन रख लें जहाँ पर आपको भगवान नरसिंह को बिठाना है, गणेश जी को बिठाना है। तो आप अगर ये कोई इनकी, गणेश जी की तो आपको मूर्ति या चित्र मिल सकता है, लेकिन मान लीजिए भगवान नरसिंह का नहीं है, होलिका का नहीं है, तो आप एक प्रतीकात्मक चित्र वगैरह कहीं से प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं। नहीं तो प्रतीक के रूप में कुछ भी आप जो है मिट्टी का बना करके रख दें कि ये होलिका है, ये भगवान नरसिंह है, ये प्रहलाद हैं, और उनको आप स्नान करवाएं। आपके पास यदि मेवा मिष्ठान इत्यादि है तो उनका भोग लगाएं और इसके बाद उनकी प्रार्थना करें। आप गणेश जी के लिए प्रार्थना जो है, गणेश जी का कोई मंत्र, बेहद सरल मैं बता रहा हूँ, ओम गंगणपतये नमः, इसका एक माला जप कर लें। ओम नरसिंहाय नमः, इसका एक माला जप कर लें। और ऐसे ही आप जो है होलिका का भी आप जप कर सकते हैं, अपने इष्ट का आप जप कर सकते हैं। मान लीजिए भगवान भोलेनाथ के भक्त तो ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के हनुमते नमः, किसी भी आपके अपने आराध्य के एक माला मंत्र का जप आप कर लीजिए। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। इसके बाद वहाँ जमीन पर थोड़ा सा जल गिराते हुए क्रॉस बनाइए, ओम इंद्राय नमः करके नेत्रों में और मस्तक पर लगाइए और चले जाइए। ये सहज और सरल पूजा है। आप अगर किसी विशेष उद्देश्य कर रहे हैं तो उसकी विधि आप अपने जो मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, मंत्र के जानकार हैं, उनसे पूछिए। कोई भी मंत्र मनमानी नहीं जपना चाहिए, उसके दुष्प्रभाव होते हैं, और खासकर होली के दिन जरूर नहीं जपना चाहिए, इसका दुष्प्रभाव का लेवल और बढ़ सकता है। यानी कि आप सहज रूप में समझ गए होंगे कि सबसे जो सरल विधि है, एक सामान्य आदमी जो कुछ नहीं जानता है वो भी इस सरल उपाय से होलिका दहन के समय पूजा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि कौन सी ऐसी सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि होली की पूर्व संध्या पर, यानी कि जिस दिन होलिका दहन किया जाता है, उस दिन टोने टोटके खूब देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं जी। तो आचार्य जी ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या सावधानी रखनी बेहद ज़रूरी होती है जी। अब देखिए, वैसे तो सच्चाई ये है कि किसी भी मंत्र को एक खास संख्या में जपने पर वो सिद्ध होता है। एक रात में या कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में किसी मंत्र को जप करके सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये ऊंची बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सत्य। लेकिन आधुनिक समय में आप देखें, रील में, वीडियोस में कोई न कोई बता रहा है कि इस मंत्र को जप लो, छप्पर फाड़ धन आएगा, ये आएगा, वैसा आएगा। मैं ये कहूँगा कि ऐसा करने से बचें। मंत्र जप करने के लिए आप अपने गुरुजी से जरूर परामर्श लें कि हमें जपना है या नहीं। अब बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते। पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो पूर्व में मंत्र सिद्ध किए होते थे, लेकिन उस दिन मंत्र को आप बूस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं, या कई बार आप अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, सर्विस सेंटर में देते हैं और वो गाड़ी को फिर से ठीक कर देते हैं। तो ये एक तरीके से बूस्ट करने का दिन हो सकता है। जिन्होंने पहले से सिद्धियां कर रखी हैं वो कुछ अपने तंत्र विद्या करने के लिए चौराहों पर डालते हैं। और भी बहुत सारे घर ऐसे हैं
मेरे यहाँ खुद ऐसा होता है कि हम लोगों के यहाँ धार बनाई जाती है, इसमें रंग, नींबू, लौंग इत्यादि डाली जाती है कि अपने ऊपर जो भी कोई नकारात्मक शक्ति है उसको हम बाहर डाल के आ जाएंगे। ऐसा करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, यानी अपनी नकारात्मक शक्ति को ये मानते हैं कि मैंने बाहर कर दिया है। तो सारे लोग ये ध्यान से सुन लें कि इस दिन व्यर्थ में नहीं घूमना है, खासकर चौराहों पर नहीं जाना है। पता नहीं किसने क्या कर रखा है। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बहुत जरूरी काम है तो बिल्कुल ना जाएं। जरूरी काम है, अपने आराध्य का नाम लें, भगवती का नाम लें और चले जाएं। लेकिन यदि संभव हो तो व्यर्थ में ना घूमें, खासकर चौराहों पर ना जाएं। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल हुड़दंग मचाते हैं, बहुत प्रफुल्लित रहते हैं और यहाँ वहाँ दौड़ रहे होते हैं। उनको जरूर थोड़ा सा नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बिना काम के इधर उधर घूम रहे हैं। ये दूसरा, बहुत सारे लोग सुरापान कर लेते हैं, और जैसा कि मैं जब भी कभी आपसे बात होती है और राहु की चर्चा होती है, नशे की चर्चा होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये राहु है। राहु को हम पेट्रोल की तरह मानते हैं, और अग्नि जो जल रही है, होलिका दहन, वो मंगल है। सूर्य भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मंगल मानते हैं। तो जब आप पेट्रोल को लेकर आग के पास जाते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। आप देखिए, पेट्रोल पंप के आसपास जो है ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। तो कोई भी नशा, विशेषकर शराब पी करके या किसी भी तरीके का नशा करके आप होलिका के आसपास ना जाएं। अगर आप वहां जाते हैं तो दूर खड़े होकर के उसको प्रणाम कर लें। यद्यपि सुरापान ना करें, लेकिन मान लो किसी ने कर लिया, अब कर लिया तो उसका भी तो कुछ निराकरण, कोई निदान होना चाहिए। तो पहली बात तो ना करें, लेकिन अगर करते हैं तो दूर से ही प्रणाम कर लें। सुबह स्नान ध्यान करें, नहा धोने के बाद जाएं तो वहां की राख को मस्तक पर लगाएं, प्रणाम कर लें, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन ये दो सावधानियां, टोने टोटके से बचना जरूरी है। पता नहीं कौन क्या कर रहा है। फिर से कह दूं, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि व्यर्थ में नहीं घूमेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर काम जरूरी है जाइए भगवान का नाम लेकर, लेकिन व्यर्थ में बचिए। और दूसरा, नशे का सेवन करके होलिका के आसपास ना जाएं। ये दो सावधानियां बहुत जरूरी हैं। बाकी बहुत सावधानियां तो आप खुद ही जानते हो। आचार्य जी, हमारे जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है, और निरंतर आप जब अपने विद्यार्थियों को भी ज्योतिष के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर भी रंगों का एक बड़ा खास महत्व है, या उसका एक अलग सब्जेक्ट, अलग टॉपिक है। तो ऐसे में राशि के अनुसार इस होलिका दहन के बाद जब हम होली का त्यौहार मनाते हैं तो राशि के अनुसार किन रंगों का प्रयोग करना जीवन में शुभता लेके आएगा, जीवन में उन्नति और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जिस तरह बेरंग जीवन अच्छा नहीं होता है, उसी तरह आपके कंपैटिबल जो रंग ना हो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ रंग आप पहनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और कोई कोई रंग आपको नुकसान देता है। तो ऐसे रंग जो आपको नुकसान देते हैं उनसे बचना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन होली के दिन ऐसा हो नहीं पाता है। जिसके पास जो रंग होता है वो उसे लगाने के लिए आ जाता है, अब आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार बताएंगे कौन सा रंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। खासकर कुंडली का पंचम भाव मित्र का भाव होता है, और पंचम भाव की क्या स्थिति है, पंचम में कौन से ग्रह बैठे हैं, पंचमेश कहाँ गया है इस साल, उसके अनुसार यदि आप रंग का चयन करेंगे तो हो सकता है कि आपका मित्र आपके और करीब आए, अथवा जिससे आपकी नाराजगी चल रही है शायद आपके रंग लगाने से वो नाराजगी दूर हो जाए। वैसे भी होली दिलों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए सावधानी पूर्वक रंग का चयन जरूरी है। मेष राशि, या कई बार लोग लग्न के अनुसार देखते हैं, तो लग्नानुसार भी अगर आप दे रहे हैं तो मेष लग्न या मेष राशि के लोग, इनका पंचमेश सूर्य है, लाभ भाव में है, शनि के साथ है। अब क्योंकि शनि का रंग नीला है, शनि की राशि में है, लेकिन फिर भी शायद नीला या काला रंग आपके लिए बहुत सुटेबल नहीं रहेगा, तो आप पीले रंग को वरीयता दे सकते हैं। क्योंकि पंचमेश ना सही नवमेश के रंग को, पीले रंग को प्रायोरिटी दें। इसके अलावा आप लाल रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन पीला आपके लिए सर्वाधिक उचित रहेगा। दूसरी राशि यानी कि वृष राशि, संभवतः आप तीन राशियों की बात करेंगे, तो मैं मेष, वृष और मिथुन की बात कर लेता हूं, फिर आपके सवाल के बाद अगली राशि की बात करूंगा। वृष राशि, पंचमेश बुध इस समय नीच का चल रहा है। यद्यपि हरा रंग आपके लिए बहुत उचित है, लेकिन पंचमेश बुध क्योंकि नीच का है, इसलिए हरा रंग बहुत ज्यादा प्रयोग में ना करें, या बहुत डार्क ग्रीन ना प्रयोग करें। लाइट ग्रीन अगर आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अगर चमकदार चीज मिला लें, कोई ऐसा रंग जो कुछ और चमक सी है, खासकर जो सूखे रंग लगाते हैं अबीर बुक्का वगैरह, तो ग्रीन के साथ एक चमकदार भी आता है, एक को अबीर एक को बुक्का कहते हैं, तो जो चमकने वाला है उसको मिला करके लगाएंगे तो ये एक तरीके से शुक्र का वो हो गया जो चमकने वाला है। तो नीच भंग कुंडली में भी हो रहा है, ग्रहों के गोचर में भी हो रहा है, और आपका भी हो जाएगा, तो ऐसे रंग का प्रयोग उचित रहेगा। दूसरा, नीले रंग का प्रयोग भी
कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपको भी चमकदार या सिल्वर कलर प्रयोग में लाना है और इसके अलावा जो है आप नीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम भाव पर मंगल विराजमान है षष्ठेश होकर के, मुझे ऐसा लगता है कि लाल रंग आप यथासंभव अवॉइड करें। वैसे भी देखें, होली के समय लाल रंग बहुतायत में प्रयोग होता है और होली के समय विवाद भी बहुत होते हैं। लाल रंग अक्सर मंगल का होता है, तो कहीं आप विवाद के पार्ट ना बन जाएं, इसलिए लाल रंग को खुद अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका षष्ठेश है तो सावधानी भी मैंने बता दी है और कौन सा रंग भी प्रयोग में लाना ये भी बता दिया है। बिल्कुल। अगली 3 राशियां, पहली 3 राशियों के बारे में आपने जाना कि कौन सा रंग हमें प्रयोग करना चाहिए और कौन सा रंग हमारे जीवन को खूबसूरत बना सकता है। अब अगली 3 राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या। ये तीनों बेहद महत्वपूर्ण राशियां हैं, इनके बारे में भी जानते हैं कि कौन सा रंग होली के दिन इन 3 राशि के जातकों को प्रयोग करना चाहिए। आचार्य जी। कर्क राशि, आपका रंग वैसे सफेद है, लेकिन आपका पंचमेश मंगल इस समय जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति आपके लाभ भाव में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीला रंग इस बार आपके लिए सबसे अच्छा रंग माना जाएगा। तो आप पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंडरी आप लाल और सफ़ेद रंग भी प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग बहुतायत में होता नहीं है। लेकिन अगर कोई सफ़ेद रंग का पेंट वगैरह लगा रहा है, यद्यपि मैं पेंट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुदरती रंगों का प्रयोग करें, ये ज़्यादा अच्छा। लेकिन कई बार बच्चे करते हैं, तो ये जो सफ़ेदी वाला रंग है अगर प्राकृतिक किसी रूप में मिल जाए, गांव में मैंने देखा है कि बहुत सारे छुही या जो खड़ी पुताई के लिए आती है ना मिट्टी सफ़ेद वाली, उसको भी रंग की तरह प्रयोग करते हैं। तो अगर प्राकृतिक तौर पर वो मिल रही है तो उसको आप जो है डाल सकते हैं। मिट्टी जो है मृदा स्नान होता है आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में उसको मान्यता दी गई है, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा सिंह राशि, आपका पंचमेश बृहस्पति है और इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो आप भी जो है सफ़ेद और पीले दोनों रंग का प्रयोग कर सकते हैं। भाग्येश आपका लाभ भाव में मंगल इस समय चल रहा है, तो ये लाल रंग का भी प्रयोग करने की अनुमति आपको दे सकता है, यानी लाल, पीला और सफ़ेद रंग आप प्रयोग में ला सकते हैं। कन्या, आपके इस सेगमेंट की जो है अंतिम राशि, बाकी अगले सेगमेंट में 3 राशि हम लेंगे। कन्या राशि वालों, नीला रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, चमकदार या सिल्वर रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्योंकि शनि इस समय गुरु के नक्षत्र में है और शुक्र के उपनक्षत्र में है, तो यद्यप पीला भी आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बेनिफिशियल ज़्यादा चमकदार रंग या अबीर के साथ जो बुक्का आता है उसका प्रयोग आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे पीला भी आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए न्यूट्रल परिणाम देने वाला रहने वाला है। चलिए, अब तो ये हुई 3 राशियों की बात। अब अगली 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु। इन तीनों राशियों के जीवन में किस रंग का महत्व है और होली में कौन सा रंग प्रयोग करने से होली और बन जाएगी बेहद खास। आचार्य जी, इसके बारे में भी बताएं। प्रगाढ़ता और मित्रता बढ़ाने में कौन सा रंग प्रयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पंचमेश शनि इस समय गुरु के नक्षत्र शुक्र के उपनक्षत्र में है, नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि गुरु अष्टम में चल रहा है, इसलिए मैं पीला रंग आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगा, लेकिन आप भी चमकदार रंग, नीला रंग और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत हरे रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। यद्यपि बुध नीच का है, तो इस बार सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर नहीं करना है। अगर ग्रीन लगाना जरूरी है तो उसके साथ कोई शाइनिंग वाला चमकदार रंग जरूर मिक्स कर लें। तो ये तुला राशि की बात रही। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की बात करें तो बृहस्पति जो है चंद्रमा के नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, तो आप जो है पीला रंग, सफ़ेदी वाला रंग प्रयोग में लाएं। यद्यपि लाल रंग आपके लिए फेवरेट हो सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन लगने अष्टम में है तो कम से कम लाल प्रयोग करें। और अगर लाल में कुछ वाइट वो बुक का प्रयोग में अगर सूखा रंग लगाते हैं तो ज़रूर मिला लें, उससे आपका कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा। और अगर आप चाहें तो क्योंकि चंद्रमा लाभ भाव में चल रहा है जब आप होली खेलेंगे, और क्योंकि होली 2 दिन इस बार लोग खेल रहे हैं, 14 को भी और 15 को भी। 14 को दोपहर बाद खेलना जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब जो है पूर्णिमा बीत जाए। तो आप चाहें तो गीले रंग के साथ भी होली खेल सकते हैं। वैसे भी कर्क, वृश्चिक और मीन वाले ये जल तत्व की राशि के हैं, तो इनका मन उन गीले रंग से खेलने का हो सकता है, तो आप गीले यानी जल का प्रयोग करते हुए भी होली खेल सकते हैं। धनु राशि, मंगल पंचमेश है और मंगल गुरु और बुध के नक्षत्र में है, लेकिन सप्तम में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। क्रोध हो सकता है इस समय आपका बड़ा हो, तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डार्क रेड प्रयोग में ना लाएं। और आप भी चाहें तो उसमें सूखे रंग की बजाय अगर आप कहीं प्राकृतिक रंग जो पानी से युक्त हो उसको करेंगे तो क्रोध ठंडा रह सकता है, तो लाल और पीले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अगली 3 राशियों
के बारे में जानते हैं। मकर, कुंभ और मीन कैसा रहने वाला है, इनका ये होली का जो विशेष त्यौहार है और इन्हें होली पर कौन से रंग का प्रयोग करना चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आचार्य जी इनके बारे में भी बताएं कि आखिर में ये किस रंग का प्रयोग करें और होली को और बेहतर बनाएं और अच्छा बनाएं। वैसे भी मकर राशि वाले लोगों के पंचम में बृहस्पति चल रहे हैं, ज्ञान और ऊर्जा से लवरेज हैं आप। पंचमेश उच्च का है लेकिन वक्री है, लेकिन इसके बावजूद भी आप चमकदार चमकीले रंग प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन कलर भी प्रयोग में ला सकते हैं, नीच भंग हो रहा है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यद्यपि येलो कलर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हमेशा नहीं है, लेकिन इस बार आप चाहें तो पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति पंचम में चल रहे हैं और गोचर में पंचम के बृहस्पति को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। तो लिहाजा आप इस बार, अगली बार हो सकता है कि कुछ और रंग बताया जाए, लेकिन इस बार आप पीले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, पंचमेश बुध नीच का है, प्योर ग्रीन ना करें। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि ग्रीन के साथ कुछ और मिक्स कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफ़ेद सिल्वर कलर आप प्रयोग में ला सकते हैं, और इसके अलावा नीला रंग भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। मीन लग्न या मीन राशि जल तत्व की राशि है। हो सकता है कि आपको जल से होली खेलना अच्छा लगे, आप पानी के साथ होली खेल सकते हैं। बहुत व्यर्थ में नहीं गंवाना है, बेकार नहीं करना है, लेकिन जितने की ज़रूरत है उतना आप दिल खोल करके प्रयोग कर सकते हैं। कर्क, क्योंकि आपके पंचम में पड़ रही है, जल तत्व की राशि है, लिहाजा आप जल से खेल सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद रंग अगर कहीं चढ़ता है चलता है तो सफ़ेद रंग, सिल्वर कलर, लाल और पीला, इन रंगों से आप होली खेल सकते हैं। इन रंगों से होली खेलना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन लग्न पर राहु केतु का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, आपको किसी को भी नहीं करना है, लेकिन मीन वालों को विशेषतः ऐसा नहीं करना है। चलिए, ये तो बात हो गई 12 राशियों की, जो आपकी होली को और बनाएगा बेहतर, आपके जीवन को, आपके भाईचारे का जो संबंध है, जो आपसी प्रेम और सौहार्द का पर्व कहा जाता है होली, इसको बेहतर बनाने के लिए आप इस प्रकार से रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और होली को यादगार बना सकते हैं। ऐसे में और क्या कुछ सावधानियां होली के दिन करनी चाहिए, आचार्य जी ये भी जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जी देखिए, होली के दिन विवादों से बचना बहुत जरूरी रहता है। आप देखिए, मेरे अनुभव में तो यह है कि होली के दिन विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। इस दिन हम बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, एक्साइटमेंट, दिमाग हमारा थोड़ा सा असंतुलित रहता है, और शायद यही कारण है कि एक तो जो है चंद्रमा बिल्कुल उत्कर्ष पर होता है। आप देखें, पूर्णिमा के आसपास ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ये प्रतिपदा पे हम रंग खेलते हैं और उस दिन होली जलाते हैं। तो इस दिन बहुत ज़्यादा मनमौजी आपको नहीं होना है, मन पर नियंत्रण करना है, जरूरी यात्राओं पर ही जाना है, व्यर्थ में यात्राएं नहीं करनी है। आप देखें कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि युवाओं का एक ग्रुप बहुत सारी बाइक लेकर के यात्रा पर निकल जाता है, हल्ला मचाता है। दूर की यात्राएं कम से कम करनी चाहिए, अनावश्यक नहीं करनी चाहिए। गांव में पदयात्रा आप कर सकते हैं, विवादों को टालते हुए आप होली खेल सकते हैं। इस दिन मंगल प्रबल रहता है, उसका रीज़न भी यही है कि चंद्रमा आमतौर पर जो है मंगल के प्रभाव में रहता है, और दूसरा जो है लाल रंग का प्रयोग बहुतायत में होता है। ढोलक जो नगाड़ा है, स्पंदन जो चमड़े का है, वो भी मंगल का है। आप देखें, कभी आर्मी वालों को एक ढोल धमाके के साथ जोश में लाया जाता है, तो जब भी ढोलक बजते हैं लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। तो विवाद से बचना ही सबसे बड़ा सावधानी रखना होगा, क्योंकि विवाद की संभावनाएं इस अवधि में बहुत ज़्यादा रहती हैं। नशा ना करें, विवाद ना करें, ये दो चीज़ें आप जो है रंग खेलने वाली होली के दिन भी कर सकते हैं, और दहन के दिन तो जो मैंने बताया है वो उपाय आपको करने ही चाहिए। बिल्कुल। और अब यहाँ चलते चलते आचार्य जी एक अंतिम सवाल। पूरे विश्व में भारतीय सभ्यता और संस्कृति बेहद अनूठी होती है। तीज त्योहार का देश कहा जाता है भारत अमूमन, क्योंकि यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार है, कोई ना कोई उत्सव है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को और समृद्ध करता है। ऐसे में इस त्योहार से क्या संदेश संपूर्ण विश्व को जाना चाहिए मानवता का? जी देखिए, मानवता का संदेश ये है कि अब इस त्योहार के मनाने का मूल उद्देश्य क्या है। हिरण्यकश्यप मतलब ये है कि जो अपने को स्वयं को भगवान मान बैठा है, उसका कहना यह कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं, अगर किसी को भजना है तो मुझे भजो। तो ऐसे व्यक्ति या कुपात्र का नाम नहीं लेना चाहिए। भजहु भजहि जहि संत,
किसका भजन करना चाहिए? जिसका संत महात्मा लोग भजन करते हैं, यानी परमात्मा का किसी व्यक्ति विशेष का भजन नहीं करना चाहिए। ये एक तो संदेश है। दूसरा, व्यक्ति कितना भी अपने आप को महान ना समझ ले, उसका अंत सुनिश्चित है यदि वह गलत रास्ते पर जाता है तो। आप खुद बताएं, होलिका जिसे जलने का वरदान कि वो नहीं जलेगी, वो वरदान प्राप्त था, उसके पास एक दुशाला था, ओढ़कर बैठ जाती थी तो जलती नहीं थी। लेकिन एक आताताई के फेवर में होने के कारण, उसका साथ देने के कारण, जो दुष्कर्मी जैसा है, जो अपने बेटे को नहीं मानता है, उसका साथ देने के कारण वह भी जल गई, क्योंकि दुशाला प्रहलाद के ऊपर चला गया। और दूसरा, व्यक्ति को इतना घमंडी नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने संबंधियों को भूल जाए। संबंधी यदि गलत भी हों तो भी उन्हें विनष्ट करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। और हिरण्याकश्यप अपने बेटे को मारने पर आमादा था। शायद ऐसे विरले पिता होंगे जो ऐसा करते होंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनका अंत सुनिश्चित है, उन्हें विदीर्ण कर दिया जाता है कुदरत के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। तो प्रेम से रहिए, गले मिलिए, रंग में सराबोर हो जाइए, एक रंग में रंग जाइए, आनंदित होइए, गाइए और आनंद मनाइए। यही संदेश है इस पर्व का, इस त्योहार का। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, होली से संबंधित बेहद खास जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आभार। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। श्री अयोध्या जी में कहते हैं कि खेलत रघुपति होरी हो, संगे जनक किशोरी, इत राम लखन भरत शत्रुघ्न, उत जानकी सब गोरी, केसर रंग घोरी, खेलत रघुपति होरी हो, संगे जनक किशोरी। आप सभी को सूर्या समाचार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।